इसने जीवन भर कुटुंब को ही देखा, उन्हीं को ही अपना माने, मेरा मेरा करते रहे, तो मृत्यु के बाद कपिल भगवान माता देवहूति को कह रहे हैं कि संसार के लोग अपने कुटुंब में इतने आसक्त रहते हैं, पालन पोषण की इतनी चिंता करते हैं कि उसी में उनका सारा जीवन बीत जाता है, अंदर बाहर से जलते रहते हैं। और इन्हीं दुर्वासनाओं से दूषित होने के कारण इनका हृदय भी बहुत अपवित्र हो जाता है। फिर भी ये मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है, कपटपूर्ण प्रेम करता है, बालकों की मीठी मीठी बातों में फंसता है। मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती, कभी कोई बात के लिए प्रायश्चित कर लेता है, तो उसी को बहुत बड़ी बात मान लेता है, सुख मान लेता है। वेदव्यास जी के समय ये बात लिखी गई। आप सोचिए, उस समय वो कह रहे हैं परिवार में वो संचय कर करके सबका पोषण करता है, लेकिन इतना मंद भाग्य कि जब धनहीन हो जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर अब वो स्त्री पुत्र आदि पहले के समान आदर नहीं करते। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देता है, वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर में रोग हो जाते हैं, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र आदि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। ये कपिल भगवान माता देवहूति से कह रहे हैं। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं, खांसने और सांस लेने में भी इसे बहुत कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ अवरुद्ध हो जाता है। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और फिर मृत्यु पाश के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोलता, मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को ना जीत कर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, मैं उसे दंड देता हूं। एवं कुटुंब भरणे व्यापृतात्मा जितेंद्रिय म्रियते रुदताम स्वानामुरु वेदन यास्तधीह। वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। अब इसके बाद उसका क्या होता है वो भी आगे वर्णन। अब उसकी मृत्यु हो गई, अब इसने जीवन भर कुटुंब को ही देखा, उन्हीं को ही अपना माने, मेरा मेरा करते रहे, तो मृत्यु के बाद इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युक्त नेत्र वाले 2 यमदूत आते हैं और उन्हें देखकर ये भय के कारण मलमूत्र कर देते। आपने देखा होगा मृत्यु के समय बहुत से लोग पेशाब कर देते, ये सब लिखा है इस
वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात् यमलोक की लंबी यात्रा उसे ले जाते हैं। उस आवाज से जब घसीट कर ले जाते हैं तो उनका हृदय फटने लगता है, शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वे व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा धूप, दावानल और लू से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित वो तप्त बालुकाय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हुए बड़े कष्ट से उसे फिर चलना पड़ता है। ये हम जितने चाहे अपने साथियों से, चाहे परिवार से, चाहे रिश्तेदारों से, अपनी माँ, अपने पिता, भाई बहन, जिनमें हमारा मोह है, यह हाल यही होगा। क्योंकि मनुष्य शरीर इसलिए नहीं मिला है। जब हम मनुष्य शरीर के उद्देश्य को भूलकर अज्ञानता के कारण ये कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट बता रहे हैं भगवान। वह जहां तहां थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुखमय अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी को ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है, उसका माप भी बताया गया है। इतने लंबे मार्ग को 2 या 3 मुहूर्त में तय करके वह नरक के तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहां उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। आप लोग मन ही मन सोच रहे होंगे कि हमारा शरीर तो यही नष्ट हो जाता है, तो वहां कौन सा शरीर? वहां सूक्ष्म शरीर है, आपका मन, आपकी बुद्धि, आत्मा के साथ। तो वहां पर ये सब चीजों की फीलिंग होती है। वो वस्तुएं नहीं है, लेकिन उन सब की फीलिंग होती है कि हम जल रहे हैं। उसका ही वर्णन किया गया है। ऐसी फीलिंग होती है कि हमारे शरीर को काट काट कर दूसरे को मांस खिलाया जा रहा है। यमपुरी के कुत्तों अथवा गिद्ध जीते जी उसकी आंतें खींचते। ये सब जो आप लोग देखते हैं बाहर, ये सब हमको फील होता है। जल से भरे घड़े में डालकर ऊपर से बंद कर दिया जाता है। ये सारी यातनाएं हैं जो काल भगवान वर्णन कर रहे हैं। ये सब यातनाएं तथा इसी प्रकार तामिश्र, अंधतामिश्र एवं रौरवादी नरकों की ओर भी अनेक यंत्रणाएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को दी जाती है। उनके पाप के कारण उन्हें ये पाप भोगना पड़ता है। माता, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नरक की यातनाएं हैं वे यहां भी देखी जाती हैं। अर्थात वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि मरने के बाद ही कष्ट होगा, यहां कुछ नहीं। हम लोग बाल्यावस्था में, किशोरावस्था तक जो भूल कर बैठते हैं तो उसे आपके एडल्ट होने पर प्रायश्चित के रूप में भक्ति मार्ग से उसको पूर्ण करना है। वृद्धावस्था से, मरने से पहले उसको अपने पापों को धो लीजिए। जिस विधि से आप कर रहे हैं वही एक विधि है भक्ति, उपासना। नहीं तो फिर क्या होता है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार नहीं करते, पाप का प्रायश्चित नहीं करते, तो वृद्धावस्था में वो पाप का दंड मिलता है।
भयंकर रोग होंगे, कोढ़ हो जाएगा, कोई भी बीमारी हो सकती है, या एक्सीडेंट हो गया, अंग भंग हो गए, चल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए कपिल भगवान कह रहे हैं कि हमारे पापों की यातनाएं यहां पर भी भोगनी पड़ती हैं और फिर वहां भी भोगनी पड़ती हैं। इस प्रकार अनेक कष्ट भोग कर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला स्वार्थी पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का इस प्रकार से फल भोगता है।